हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का द्वितीय पाठ शॉर्ट स्टोरी का द्वितीय पाठ सप्लीमेंट्री रीडर का द्वितीय पाठ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम आपको पहला भाग पढ़ा चुके हैं। पहले भाग में हमने आपको पढ़ाया था विक्रमादित्य जी के बारे में कि वह उज्जैन के राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करने वाले थे और जनता उनको बहुत लाइक करती थी। उनकी एक बहुत बड़ी खास विशेषता थी कि वह अपने प्रजा को सच्चा न्याय देते थे हमेशा, और कभी भी वो गलत व्यक्ति को सज़ा नहीं देते थे। हमेशा वह अपराधी को ही सज़ा देते थे और उन्हें इतिहास का सबसे महानतम न्यायाधीश माना जाता है, ऐसा आप लोग जान चुके हैं। फिर आपने कहानी में आगे पढ़ा था कि विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो गई उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनका महल, उनका किला ध्वस्त हो गया और धीरे धीरे उस पर घास, धूल, पेड़ उगाए और वह बदल गया एक चारागाह में। सुबह के समय बच्चे अपने गायों को, अपने पशुओं को लेकर के उसी चारागाह में जाते थे और शाम तक वहाँ चराते थे और लौटते थे। एक दिन उन चरवाहे लड़कों को उसी चारागाह में एक खेल का मैदान मिल गया। उसी खेल के मैदान के बीचों बीच एक हरे रंग का टीला था। हरे रंग का टीला बिल्कुल कुर्सी के जैसा दिखाई देता था। एक बच्चा उस पर बैठ गया था और उस पर बैठने के बाद आपने कहानी पढ़ा था कि बड़ा ही फेमस हो गया था। उसके अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा आ जाती थी और वह बच्चों को फैसला सुनाने लगा। बड़े गंभीरता के साथ एक न्यायाधीश की तरह वह बच्चों को फैसला सुनाने लगा और धीरे धीरे वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि देहातों में उसकी चर्चा होने लगी और लोग अपने कठिन समस्याओं को लेकर के उस बालक के दरबार में जाते थे और हमेशा संतुष्ट होकर के लौट जाते थे। अब जब उज्जैन का राजा, जो काफ़ी दूर रहता था, उसने जब सुना ये छोटे बच्चे की कहानी तो उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह बच्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठा होगा। और राजा का अनुमान सही भी था। जैसा कि जहाँ चारागाह था वहाँ कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। राजा ने सोचा कि अगर मात्र टीले पर बैठने से इस बच्चे के अंदर न्याय और ज्ञान आ जाता है तो क्यों न टीले को खोद लिया जाए और असली सिंहासन प्राप्त कर लिया जाए। मैं भी सिंहासन पर बैठूंगा और विक्रमादित्य की तरह न्याय करूंगा, एक हमेशा के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। यही सोच करके उसने कुदाल और फावड़ों के साथ मजदूरों से वह टीला खोदवा डाला और काफ़ी देर तक खोदने के बाद उनको एक शिलाखंड मिला था। अंतिम लाइन हमने जो आपको पढ़ाया था वो ये था कि वो शिलाखंड मिला था जो काले रंग का था। उस काले रंग के शिलाखंड को 25 पत्थर के देवदूतों के पंखों और हाथों ने रोक रखा था, यानी सपोर्ट दिए हुए थे। 25 पत्थर के देवदूतों के हाथ और पंख, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। अब हमको यहाँ से पढ़ना बच्चों, आप देख लीजिए। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, दिख रहा आपको ऊपर स्क्रीन पर, विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत खुशी मनाते हुए, इट वॉज ब्रॉड टू द सिटी, इसे शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे न्याय वाले बड़े कमरे में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड द पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। ऑब्जर्व माने अपनाना होता है, ऑर्डर मीन्स आदेश देना। राजा ने आदेश दिया अपने प्रजा को 3 दिन का व्रत और उपवास अपनाने का। एंड अनाउंस्ड दैट, और उसने ये घोषणा किया कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर विराजमान होगा। यानी राजा बड़ा प्रसन्न था क्योंकि उसे विक्रमादित्य का नया सिंहासन मिल गया था। अब केवल उस पर बैठ करके अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी थी और अपने दिल की तमन्ना पूरी करनी थी। उसने अपने प्रजा को आदेश दिया कि आप लोग 3 दिन का उपवास करिए, 3 दिन तक व्रत करिए और 3 दिन तक प्रार्थना मेरे लिए करिए, ताकि मैं चौथे दिन इस सिंहासन पर पूरे जनता के सामने बैठ जाऊं। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई राजा को उसके सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हाल से चलते हुए, केम द जजेज, न्यायाधीश आए, एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, और उस साम्राज्य के पुजारी गण आए,
फॉलोड बाय द किंग, राजा का अनुसरण करते हुए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वे न्यायाधीश के कुर्सी के पास पहुंच गए, दे पार्टेड इनटू टू रोज, तो वे दो पंक्तियों में बट गए, दो कतारों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चलता रहा। बोड हिज हेड इन रेवरेंस, बोड माने झुकाया अपने सिर को, इन रेवरेंस में सम्मान में, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ अपने सिर को हिलाया, झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे गया उस संगमरमर के शिलाखंड के पास। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, तभी देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चों, थोड़ा सा विचित्र आपको लग रहा होगा कि पत्थर का देवदूत और बोल रहा है, थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन था कुछ चमत्कारिक सिंहासन रहा होगा वह। एक पत्थर के देवदूत ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, स्टॉप, रुक जाओ। इट सेड, वह बोला, देवदूत ने बोला, रुक जाओ। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट मीन्स कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या कभी तुमने इच्छा नहीं किया है, टू रूल ओवर किंगडम्स, ऐसे राज्यों पर शासन करने का, दैट वेयर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे खुद के नहीं थे। फॉर ए व्हाइल, एक पल के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, एक पल के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा, राजा कोई उत्तर ही नहीं सोच सका। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबे चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। वर्दी मीन्स योग्य होता है बच्चों, आपको मीनिंग में लिखवाया गया होगा। गो देन, तब चले जाओ। एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करो। सेड द एंजल, देवदूत ने बोला, सो दैट, ताकि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम स्वयं को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विथ दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया। यानी प्रथम देवदूत का प्रश्न था यहाँ इस पैराग्राफ में बच्चों। प्रथम देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या कभी तुमने उन राज्यों पर शासन करने की तमन्ना नहीं किया है जो तुम्हारे खुद के नहीं हैं? तो राजा का जवाब नेगेटिव मिला। अब राजा चूँकि ऐसा कर चुका था तो उसने नेगेटिव जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसा तो किया है। तो देवदूत ने उसे सुझाव दिया कि तब तुम वापस जाओ, 3 दिन तक प्रार्थना करो, 3 दिन तक उपवास करो, ताकि अपने आप को शुद्ध बना सको सिंहासन पर बैठने के लिए। इतना कहा कि वह देवदूत चला गया। अब उस सिंहासन को टिकाए हुए देवदूतों की संख्या बची 24। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन, राजा ने स्वयं को तैयार किया। विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विथ फास्टिंग, और व्रत के साथ, टू कम अगेन, फिर से आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए उसने स्वयं को फिर से तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार पुनः द सेम थिंग हैपेंड, वही चीज़ घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक दूसरे देवदूत ने, एक दूसरे पाषाण के देवदूत ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर्स, कि क्या उसने कभी दूसरे लोगों का धन हड़पने की इच्छा नहीं किया है। पजेस माने रखना होता है, डिजायर माने इच्छा करना होता है, और रिचेज माने धन। यानी क्या कभी उसने दूसरे लोगों का धन रखने की इच्छा नहीं किया है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि उसने तो ऐसा किया है।
एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसीलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। इन दिस वे, इस तरह से, व्हेनेवर, जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश किया, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल, तो उससे प्रश्न किया जाता था एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वापस होना पड़ता था। यहाँ देखो बच्चों, हैड टू का प्रयोग है, यानी राजा वापस होना नहीं चाहता था, उसे वापस होना पड़ता था। यहाँ सब्जेक्ट पर एक प्रकार का दबाव है, मजबूरी है, कंपल्जन दिखाई दे रहा है। सो देयर हैड टू हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। दिस वेंट ऑन, यह क्रम चलता रहा, टिल, जब तक, ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर के शिलाखंड को सहारा देते हुए एक देवदूत बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बहुत विश्वास के साथ सिंहासन के निकट गया। फॉर माने क्योंकि ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसे पूरा यकीन था, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन उसे अपनी सीट लेने के लिए अनुमति दिए जाने का उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज मुझे परमिशन मिल जाएगा, एक ही देवदूत बचा है और वो मुझे आज आदेश दे देगा और मैं बैठ जाऊंगा और हमेशा के लिए विक्रमादित्य की तरह महान राजा बन जाऊंगा। बट, लेकिन, एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सीट के निकट आया, द लास्ट एंजल स्पोक, वह अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट ओ किंग, हे राजा, हे राजन, तब क्या तुम पूरी तरह से शुद्ध हो हृदय से। फिर से देखें, आर यू देन, देन माने तब होता है, आर यू परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूरी तरह से शुद्ध हो, इन हर्ट, हृदय से, ओ किंग, हे राजन, इज योर हर्ट, अगर तुम्हारा हृदय, एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, उतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय, यदि तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है, उतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय, इफ सो, फिर से देखिए इस प्रश्न को, इज योर हर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, यानी क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के हृदय के समान शुद्ध है। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम निश्चित रूप से अपने इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, तो राजा ने बड़े धीरे से जवाब दिया, राजा ने बड़े धीरे से जवाब दिया, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड दीज वर्ड्स, एंड एट दीज वर्ड्स, और के साथ द एंजल फ्लेव अप इनटू द स्काई, वह देवदूत आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस शिलाखंड को अपने सिर पर ढोते हुए वह आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ, इसी तरह से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इसी प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए इस धरा पर से लुप्त हो गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया। तो बच्चों, आपने क्या शानदार कहानी पढ़ा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रुचिकर कहानी, मज़ा आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग होता नहीं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ कक्षा 9, लेकिन कक्षा 9 में कहाँ, अब अगले वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सत्य और असत्य कथन, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को हम लिखवाएंगे। तब तक आप लोग इसे स्व अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।